पैसा दुनिया में सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ पाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। अमीर अमीर होते चले जाते हैं, गरीब गरीब होते रहते हैं और मिडिल क्लास जिंदगी भर कर्जों में डूबे संघर्ष करते रहते हैं। मिडिल क्लास लोग भी अपने बच्चों को उन्हीं स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। सेम स्कूल, सेम टीचर्स, सेम वातावरण में रहने के बावजूद कुछ सालों बाद अमीरों के बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके होते हैं और मिडिल क्लास लोगों के बच्चे पैसों के लिए संघर्ष करते दिखाई देते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आज हम चर्चा करेंगे रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी बुक रिच डैड पुअर डैड की। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप राणा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मिरेकल्स विद माइंड। ऑथर कहते हैं स्कूल कॉलेज में बहुत से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट ऑफ मनी, धन के विषय पर स्कूलों में कोई शिक्षा नहीं दी जाती। इस विषय की शिक्षा सभी को केवल अपने घर परिवार से, अपने पिता से मिलती है। सभी पिता अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर, अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर अपने बच्चों को धन की शिक्षा देते हैं। गरीब पिता और अमीर पिता की शिक्षा में जमीन आसमान का अंतर होता है। बचपन में जैसे शिक्षा मिलती है, व्यक्ति वैसा ही बनता चला जाता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी बुक रिच डैड पुअर डैड पूरी तरह से पैसों की शिक्षा यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी पर आधारित है। ये बुक सिखाती है कि पैसे की समझ कैसे विकसित की जाए, पैसे की जिम्मेदारी को कैसे निभाया जाए, अमीर कैसे बना जाए और उस अमीरी को बरकरार कैसे रखा जाए। फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए पूरी दुनिया में इस बुक को रेफर किया जाता है। लगभग 3 करोड़ से ज्यादा इसकी कॉपियां सोल्ड आउट हो चुकी हैं। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट टी कियोसाकी की अपनी रियल लाइफ स्टोरी है। वो इस बुक में अपने 2 पिता का जिक्र करते हैं। दोनों पिता बहुत ही हार्ड वर्किंग थे और दोनों अपने अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल भी थे। उनके बायोलॉजिकल फादर PhD क्वालिफाइड थे और कॉलेज में प्रोफेसर थे, लेकिन वो जिंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष करते रहे। इसलिए ऑथर उन्हें पुअर डैड के नाम से रेफर करते हैं। उनके दूसरे पिता दरअसल उनके दोस्त माइक के पिता थे, जो केवल 8th क्लास पास थे, लेकिन वो अपनी पैसे की सूझबूझ के कारण अमीर बिजनेसमैन बने, जिनकी गिनती अमेरिका के रिच लोगों में की जाती थी। उन्हें वो रिच डैड कहकर रेफर करते हैं। मरते हुए पुअर डैड ने उनके लिए बहुत से अनपेड बिल छोड़े, जबकि रिच डैड अपनी फैमिली के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर छोड़ के गए। दोनों पिता रॉबर्ट को बहुत प्यार करते थे। दोनों अपने अपने अनुभव के अनुसार रॉबर्ट को सफल होने की शिक्षा दिया करते थे। पैसे की समझ को लेकर दोनों की सोच में बहुत अंतर था। गरीब पिता सिखाते हैं पैसा सारी बीमारियों की जड़ है और अमीर पिता कहते हैं पैसे की कमी ही बीमारियों की जड़ है। गरीब पिता कहते हैं पढ़ाई करो ताकि तुम्हें अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके, और अमीर पिता कहते हैं पढ़ाई करो ताकि तुम कंपनी खोल सको और लोगों को नौकरी पर रखकर उनसे काम ले सको। गरीब पिता कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, और अमीर पिता कहते हैं सब कुछ पाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। गरीब पिता कहते हैं मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अमीर पिता कहते हैं कि ये सोचो कि मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। ऑथर कहते हैं कि जब ये कहा जाता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमारे दिमाग को ये कमांड चली जाती है कि ये मुझे नहीं चाहिए। उस विषय पर दिमाग सोचना बंद कर देता है। उस चीज को पाने के सारे रास्ते उसी वक्त बंद हो जाते हैं। दूसरी ओर जब हम कहते हैं कि हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, तो हमारा दिमाग नए नए अवसर खोजना शुरू कर देता है। एक के बाद एक योजना बनाने लगता है और एक दिन उसे हकीकत में बदल देता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने 9 साल की उम्र में ये डिसाइड कर लिया था कि वो रिच डैड की ही सुनेंगे। रिच डैड ने उन्हें जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर 6 ऐसी अहम शिक्षाएं दी जो जीवन में कामयाबी हासिल करने, अमीर बनने और अमीर बने रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 6 लेसन्स किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकते हैं, चाहे वो कितना ही कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो। इससे पहले कि आप वीडियो में पूरी तरह से खो जाएं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन, ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखें। ये 6 लेसन्स आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। लेसन नंबर 1, फियर एंड डिजायर। गरीब और मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी डिजायर्स पर काबू नहीं रखना जानते। अक्सर वो 2 इमोशंस
फियर एंड डिजायर के पीछे भागते रहते हैं, जिसे ऑथर रैट रेस का नाम देते हैं। जैसे ही मिडिल क्लास लोगों को जॉब मिलती है, वो ख्वाहिशें पूरी करने में लग जाते हैं, जैसे कि ब्रांडेड क्लॉथ्स, महंगे शूज, दोस्तों के साथ आउटिंग, रेस्टोरेंट्स में महंगा खाना इत्यादि। फिर वो ईएमआई पर बाइक, स्मार्टफोन, डिजिटल वॉच एटसेट्रा खरीदने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अभी तो उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम मिली है। पैसे का दिखावा करते हुए उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वो पैसे को मिसमैनेज कर बैठते हैं। नतीजे के रूप में वो कर्ज में डूबने लगते हैं। अब उन्हें डर सताने लगता है कि यदि उनकी जॉब चली गई तो वो ईएमआई कैसे भरेंगे। अब वो सीरियसली मेहनत करने लगते हैं। 1 साल की मेहनत के बाद उन्हें अच्छा इंक्रीमेंट मिल जाता है। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, वो फिर से फियर को भूलकर डिजायर्स के पीछे भागने लगते हैं। अब वो शादी कर लेते हैं। शादी के बाद इंस्टॉलमेंट पे अपना घर खरीद लेते हैं। घर लेते ही एक्सपेंसेस और बढ़ जाते हैं, जैसे कि ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, गैस चार्ज, मेंटेनेंस कॉस्ट इत्यादि। कुछ महीने बाद उनके एक बेबी हो जाता है और अब उनके लिए फिक्स एक्सपेंसेस को अफोर्ड करना और भी मुश्किल हो जाता है। अब वो फिर से डर में जीने लगते हैं। अब वो 2 शिफ्ट करने लगते हैं। उनकी इनकम फिर से बढ़ जाती है। इनकम बढ़ते ही उनकी डिज़ायर्स फिर से जाग जाती हैं और वो एक कार खरीद लेते हैं, एक और ईएमआई। इसके साथ साथ इंश्योरेंस, फ्यूल एक्सपेंसेस, व्हीकल मेंटेनेंस कॉस्ट इत्यादि के खर्चे और भी बढ़ जाते हैं। इस तरह वो जीवन भर चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं और वो समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ ये हो क्या रहा है। फर्क नहीं पड़ता आप कितना कमाते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप कितना बचाते हैं। डिजायर्स पर काबू पाते ही आपकी सेविंग्स बढ़ने लगती हैं। सेविंग्स के होते ही आपका फियर कम होने लगता है। जो लोग 20 से 30 साल की उम्र तक अच्छा पैसा कमाने के बावजूद भी गरीब इंसान की तरह खर्चा करते हैं, वो 30 साल के बाद पूरी जिंदगी अमीरों की तरह जीते हैं। इसके विपरीत जो इंसान 20 से 30 साल की उम्र तक फुल ऐश करते हैं, पैसे को संभालना नहीं सीखते, वो पूरी जिंदगी कर्जों में डूबे रहते हैं, चाहे उनकी इनकम कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए। लेसन नंबर 2, एसेट्स एंड लायबिलिटी। रॉबर्ट अपने रिच डैड से पूछते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। उनके रिच डैड बताते हैं कि एसेट्स एंड लायबिलिटी की फर्क को अच्छी तरह समझकर एसेट्स को बाय करने से। तो रॉबर्ट कहते हैं, अगर ये इतना ही आसान होता है तो सब लोग दुनिया में अमीर क्यों नहीं हो जाते। इस पर उनके रिच डैड मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बड़ी बड़ी डिग्रीज लेने के बावजूद भी लोग एसेट एंड लायबिलिटी के असली फर्क को नहीं समझ पाते हैं। एसेट्स वो होती हैं जिससे आपकी जेब में पैसे आते हैं और लायबिलिटी वो होती है जिससे आपकी जेब से पैसे जाते हैं। जब आप अपने रहने के लिए घर खरीदते हैं तो वो एक लायबिलिटी है जिससे ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस एटसेट्रा आपकी जेब से जाती है। दूसरी ओर जब आप एक और घर खरीदते हैं और उसे रेंट पर दे देते हैं, इसके बदले में आपको $40,000 की ईएमआई जाती है और $60,000 का आपको रेंट आता है। तब ये घर आपके लिए एसेट हो जाता है। आप एक कार खरीदते हैं, वो एक लायबिलिटी है। कार की कीमत के साथ साथ आप और भी लायबिलिटीज खरीद लेते हैं जिसका आपको एहसास ही नहीं होता, जैसे कि उसकी इंश्योरेंस, उसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, उसकी रनिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा। उससे भी बड़ी बात है कि कार घर लाते ही उसकी वैल्यू 30% गिर जाती है। इस केस में भी पैसा आपकी जेब से जा रहा है, इसलिए ये आपके लिए एक लायबिलिटी हुई। हमारी एकेडमिक स्टडीज में प्रॉपर्टी और व्हीकल्स जैसी चीज़ों को एसेट्स कॉलम में दिखाया जाता है, जबकि वो हमारी असल ज़िंदगी में लायबिलिटीज का वजन बढ़ा रही होती हैं। अमीर बनना है तो एसेट और लायबिलिटी की फ़र्क को समझो और एसेट्स कॉलम को बढ़ाओ। लेसन नंबर 3, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। रिच अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हैं और वो एसेट्स उनको इनकम जनरेट करके देती हैं। मिडिल क्लास लोग केवल पैसे के लिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क लेना सिखाया ही नहीं जाता। वो बिना रिस्क के पैसा कमाना चाहते हैं, जो केवल जॉब ही हो सकती है। जो मिलते ही वो फियर एंड डिजायर के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। उनकी सोच केवल इंक्रीमेंट लेने पर, मेडिकल लीव अवेल करने पर, पीएफ डिपॉजिट का हिसाब रखने पर और बेस्ट पेंशन प्लान डिसाइड करने पर इतनी लग जाती है कि वो आसपास आने वाली अपॉर्चुनिटीज को देख ही नहीं पाते।
अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज को इंस्टेंटली पहचान के गोल्ड में बदल लेते हैं। अमीर लोग रिस्क लेते हैं, लॉस लेते हैं, सीखते हैं, फिर कमाते हैं। मिडिल क्लास कोशिश ही नहीं करते। जॉब करना बुरी बात नहीं है, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय बनो, अच्छा डेजिग्नेशन अचीव करो, अच्छी सैलरी अर्न करो, लेकिन अपने इनकम में से सेविंग्स करके अपने एसेट्स को उनको बढ़ाना सीखो। सैलरी से आपको एक्टिव इनकम मिलती है, सेविंग्स को इन्वेस्ट करके पैसिव इनकम जनरेट करना सीखो। ऑथर कहते हैं कि जॉब के साथ साथ पैसिव इनकम के लिए आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करके रेंटल इनकम कमा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑथर ने भी कई साल तक जॉब की है। जॉब के साथ साथ और भी बहुत से काम किए जिससे उनकी पैसिव इनकम बढ़ती चली गई। लेसन नंबर 4, माइंड योर ओन बिजनेस। ईयर 1974 में मैकडोनल्ड के फाउंडर रे रॉक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन में स्पीच दे रहे थे। उन्होंने MBA स्टूडेंट से पूछा कि बताओ मैं किस बिजनेस में हूँ। पीपल स्टार्ट लाफिंग कि रे रॉक मजाक कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि वो क्या करते हैं। किसी ने उनको जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर पूछा। बड़ी भीड़ में से एक स्टूडेंट ने हिम्मत करके बोला, हैमबर्गर बिजनेस में। रे रॉक मुस्कुराए और बोले, यस, मैं जानता था आपका जवाब कुछ ऐसा ही होगा। तो उन्होंने बताया, आई एम इन ए बिजनेस ऑफ रियल इस्टेट। सब लोग हैरान हो गए। उन्होंने बताया कि मेरा प्राइमरी बिजनेस बर्गर सेलिंग्स ही था, बट फ्रेंचाइज बेचने के लिए जो लैंड एंड लोकेशंस मैंने चूज की वो सब प्राइम लोकेशंस थी और वो मैकडोनल्ड ही ऑन करता था। ओवर द पीरियड प्रॉपर्टी की वैल्यू कई गुना बढ़ती चली गई। आज मेरी हाई नेटवर्थ मेरी प्राइमरी बिजनेस ने नहीं बल्कि उसके साथ साथ प्राइम लोकेशंस पे जो मैंने लैंड खरीदी थी उसकी वजह से है। टुडे मैकडोनल्ड इज ए लार्जेस्ट सिंगल ओनर ऑफ रियल इस्टेट इन द वर्ल्ड। ज्यादातर लोग प्रोफेशन और बिजनेस के फर्क को जानते ही नहीं हैं। किसी डॉक्टर, एडवोकेट या इंजीनियर जो अपनी प्रैक्टिस करता है, उनसे जब पूछा जाए कि वो क्या करते हैं तो वो कहते हैं हम बिजनेस में हैं। इनफैक्ट वो बिजनेस में नहीं, वो अपने प्रोफेशन में सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। जब कोई अपना टाइम सेल करके पैसा कमाता है, या तो वो सैलरी में है या वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। जो लोगों से काम लेकर पैसा कमाता है वो बिजनेसमैन है। बिजनेस वो होता है जहां ऑनर की प्रेजेंस नहीं होती। बिजनेसमैन अपना टाइम इनोवेशन, आइडियाज और प्लानिंग में लगाता है। उन आइडियाज की एग्जीक्यूशन उसके द्वारा हायर किए गए मास्टरमाइंड लोग करते हैं। सेकेंडरी इनकम के लिए आपके पास भी बहुत से ऑप्शंस हैं, जैसे रियल इस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड, रॉयल्टी फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इत्यादि। यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल नहीं है तो आप डायरेक्ट सेलिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस इतने ध्यान रखें, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, प्रोडक्ट क्वालिटी एक्सीलेंट हो और कंपनसेशन प्लान बेनिफिशियल हो। ऑथर कहते हैं कि पैसे की एक बहुत बड़ी खूबी होती है, यदि आपने सही जगह इन्वेस्ट कर दिया तो ये 24 घंटे आपके लिए काम कर रहा होता है। जब आप सो रहे होते हैं तो भी ये काम कर रहा होता है और ये जनरेशन तक काम करता रहता है। लेसन नंबर 5, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। रिच बनने के लिए टैक्स का इतिहास और कंपनी बनाकर पैसा कमाने की ताकत को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। आप सबने रॉबिन हुड की कहानी तो सुनी होगी। वो अमीरों से पैसा लूटकर गरीबों में बांटता था। टैक्स का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। पहले टैक्सेस रिच लोगों पर लगाए जाते थे ताकि टैक्स कलेक्शन से गरीब लोगों को सुविधाएं और काम करने के अवसर पैदा किए जा सके। ईयर 1874 में इंग्लैंड में टैक्स को पहली बार परमानेंट कर दिया गया और अमेरिका में संविधान के 16वें अमेंडमेंट के अंतर्गत 1913 में सिटीजन्स पर इनकम टैक्स लागू कर दिया गया। ये टैक्स केवल रिच लोगों की इनकम पर ही लगाया जाता था। जब इस नए सिस्टम से पैसे की कलेक्शन होने लगी तो गवर्नमेंट का लालच बढ़ने लगा। अब ब्यूरोक्रेट्स पूंजीवादियों के साथ बैठकर टैक्स कलेक्शन पर कानून बनाने लगे। पूंजीवादियों के सुझाव पर टैक्स सिस्टम में बदलाव किए जाने लगे। एक दिन ऐसा आया कि वो टैक्स सिस्टम पूरी तरह से उल्टा कर दिया गया। अब अमीरों की जगह टैक्स बर्डन
मिडिल क्लास लोगों पर शिफ्ट कर दिया गया। बिजनेसमैन अपनी इनकम से रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, इंश्योरेंसेस, बैंक इंटरेस्ट, फ्यूल एक्सपेंसेस, टूर एंड ट्रैवलिंग, वेकेशंस और फूडिंग पे खर्च करते हैं। उसके बाद कार डेप्रिसिएशन के खर्चे बुक करते हैं। एंड में जो बच जाता है उस पर वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। दूसरी ओर मिडिल क्लास की सैलरी से पहले ही टैक्स काट लिया जाता है। बचे हुए पैसों से वो रेंट देता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता है, टेलीफोन बिल पे करता है, फ्यूल एक्सपेंसेस पे करता है, मेंटेनेंस कॉस्ट देता है, ईएमआई, बैंक इंटरेस्ट देता है। उसके बाद जो बच जाता है उसे वो अपना घर चलाने की कोशिश करता है। लग्जरी बाइंग के लिए उसके पास कभी पैसे नहीं बचते। बेसिकली अमीर लोग अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और टैक्सेशन की पूरी जानकारी की वजह से अमीर बनते हैं। यदि उनके पास जानकारी ना भी हो तो अपने से ज़्यादा समझदार लोगों के साथ वो मिलकर बिजनेस करते हैं या फिर उन्हें अपने पास हायर कर लेते हैं। वो कॉरपोरेशन यानी कि कंपनी बनाकर काम करने की ताकत को जानते हैं। वो इसे एक व्हीकल की तरह इस्तेमाल करते हैं। कंपनी केवल एक लीगल बॉडी है जिसमें सोल नहीं होती, लेकिन रिच लोगों के पैसे को प्रोटेक्ट करती है और टैक्सेस को कम कर देती है। कंपनी बनाते ही उन पे वो टैक्सेस रूल काम नहीं करते जो एक इंडिविजुअल्स पर काम करते हैं। इसलिए अमीर लोगों को अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा दिखाई देती हैं और मिडिल क्लास को कभी नहीं। इसलिए भी अमीर अमीर होते चले जाते हैं और गरीब गरीब होते रहते हैं। ऑथर ने ये बुक 20 साल पहले लिखी थी, लेकिन इन सच्चाइयों को लिखने की वजह से उनका बहुत सा विरोध हुआ और इस बुक को पब्लिश नहीं होने दिया गया। लेसन नंबर 6, द रिच इन्वेंट मनी। Please do not confuse with the word invent as a big invention. Your good idea can be invention to raise money. हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद पैसा कमाने के लिए कॉलेज डिग्रीज या ग्रेड काम नहीं करते। काम करता है तो उस व्यक्ति का आत्मविश्वास, उसकी हिम्मत, उसका जिगरा, उसकी प्रतिभा, उसकी चालाकी, उसकी चतुरता और उसका व्यवहार। जिस पर जो लेबल लग जाता है वही डिसाइड करता है कि वो क्या बनेगा और कितना पैसा कमाएगा। ये बहुत दुख सच्चाई है कि ब्रिलियंट और हायर ग्रेड लेने वालों के पास हर प्रश्न का सही जवाब तो होता है, लेकिन उसी जवाब पर अमल करने के लिए, उन पर एक्शन लेने के लिए उनके पास हिम्मत नहीं होती, गट्स नहीं होते, क्योंकि उन्हें ग्रेड लेना तो सिखाया गया है पर रिस्क लेना नहीं सिखाया गया। आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि अच्छे ग्रेड लेने वालों के पास हायर पोजीशन की जॉब होती है और कम ग्रेड वाले उसी कंपनी के मालिक। फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितने स्मार्ट हैं, फर्क ये पड़ता है कि आप कितने बोल्ड हैं। बिल गेट, स्टीव जॉब, मार्क ज़करबर्ग, बिजोस, जैक मा जैसे और भी अनगिनत लोग हैं जिनका आप नाम भी नहीं जानते, जिन्होंने बोल्ड होने की वजह से ऐसे काम किए जो पहले कभी नहीं होते थे। उनकी हिम्मत ने उन्हें भीड़ से हटाकर अलग खड़ा कर दिया। उबर, ओला, मेक माई ट्रिप जैसे अनगिनत स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने करेज दिखाया और कामयाब हुए। 300 साल पहले वेल्थ सिर्फ लैंड में हुआ करती थी। जिसके पास जितनी लैंड होती थी उतना ही वो अमीर कहलाता था। उसके बाद ये वेल्थ फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन में आ गई, यानी कि 2 एकड़ में फैक्ट्री चलाने वाला व्यक्ति 100 एकड़ जमीन के मालिक से ज़्यादा अमीर बनने लगा। आज सबसे ज़्यादा वेल्थ इंफॉर्मेशन में है। आज इंटरनेट का ज़माना है। कोई भी इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में रोशनी की स्पीड से फैलती है। अब ये नई वेल्थ किसी बाउंड्री बॉर्डर या किसी फैक्ट्री तक सीमित नहीं रह गई है। जितनी जल्दी आपके पास नई इन्फॉर्मेशन आती है, आप उस पर एक्शन लेते हैं, उतनी ही जल्दी आप अमीर हो जाते हैं। पुराने समय में अमीर बनने के लिए कई साल या कई पीढ़ियां लग जाती थी, लेकिन आज ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो गया है। अब ये अमीरी केवल 1 साल से 5 साल तक के पीरियड में भी पाई जा सकती है। आपको केवल नई इन्फॉर्मेशन में अवसर देखने की समझ और उस पर एक्शन लेने की हिम्मत को विकसित करना होगा। यदि आपको अमीर बनना है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आप रेट रेस से बाहर आ जाएं। दिखावे के लिए पैसा खर्च करना बंद कर दें। मिडिल क्लास लोग अपनी एक्टिव इनकम से लग्जरी बाय करते हैं, वहीं रिच लोग अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे से कमाई हुई इनकम से लग्जरी बाय करते हैं। आप सेविंग करना सीखें, सेविंग्स को सही जगह इन्वेस्ट करना सीखें।
आपका एक एक रुपया आपके लिए एक एक एम्प्लॉय की तरह काम करना चाहिए। आप जब सो रहे हों तब भी आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा हो। लायबिलिटी एंड एसेट के फर्क को अच्छी तरह समझें और लायबिलिटी की कॉलम को छोटा करने की कोशिश करें और एसेट कॉलम को स्ट्रॉन्ग करें। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप मेरे ईमेल बॉक्स पे लिख सकते हैं, मुझे रिप्लाई करने में खुशी मिलेगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सफल बनिए और लोगों को सफल बनने में मदद कीजिए। समाज मजबूत तो राष्ट्र मजबूत। जय हिंद।